तो आज हम कोर्स 508 NIOS का जो है DLED का उसका ब्लॉक 2 जो कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड है इसको करेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ब्लॉक वाइज करेंगे। तो ब्लॉक 2 है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और यूनिट 6 से स्टार्ट होता है ये। तो इसमें है स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले स्वास्थ्य केवल रोग चोट या दर्द से मुक्त होने की स्थिति नहीं है, बल्कि यह आपके अस्तित्व के सभी स्तरों पर समग्र कल्याण की स्थिति है, चाहे वह शारीरिक सामाजिक भावनात्मक मानसिक और आध्यात्मिक हो। 5 एस्पेक्ट होते हैं इसमें। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है हेल्थ का। WHO के अनुसार स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति, न कि केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। इसके बाद इष्टतम स्वास्थ्य यानी ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब क्या है। इसमें ऑप्टिमल हेल्थ बनाए रखने के लिए एक संतुलित जीवन शैली आवश्यक है, जिसमें पौष्टिक आहार के साथ साथ मानसिक और सामाजिक कल्याण भी शामिल है। स्वास्थ्य को परिभाषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। शिक्षा और साक्षरता, भौतिक पर्यावरण, जीव विज्ञान और आनुवंशिकी, संस्कृति, लिंग, आय और सामाजिक स्थिति, रोजगार, कार्य की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वस्थ बाल विकास। यह है प्रभावित करने वाले कारक। फिर स्वास्थ्य के मेन एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं और उदाहरण क्या क्या हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य, सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। इसमें शरीर के हर बाहरी और आंतरिक भाग का ठीक से काम करना, शारीरिक फिटनेस से समग्र कल्याण तक। ठीक है। और इसका उदाहरण क्या हो सकता है। एक सफल कार्यक्रम स्वस्थ खान पान, सोने की आदतें और शरीर की देखभाल करना सिखाता है। इसमें भावनात्मक स्वास्थ्य, भावनाओं को उचित रूप से व्यक्त करने सीखने और सार्थक सामाजिक संबंध बनाने की क्षमता, सफलता में वृद्धि दिलवाती है। खुश रहने वाले लोग लक्ष्यों की ओर अधिक काम करते हैं। रिश्तों में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, यह भावनात्मक विकास करवाता है स्वास्थ्य। फिर मानसिक स्वास्थ्य, वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक रूप से काम कर सकता है और समुदाय में योगदान दे सकता है। मानसिक स्वास्थ्य होता है ये। इसके कारक आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, रचनात्मकता, परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता, शरीर के लक्ष्य, शिक्षा के लक्ष्य। फिर सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ, संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली बनाने और सामान्य रूप से रहने के लिए महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है ये। ठीक है। मुख्य रूप से संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली बनाने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कल्याण करती है ये। इसमें स्वस्थ संबंध, सामाजिक नेटवर्क और अंतर्निर्भरता और विविधता की स्वीकृति, जैसे कि लिंग जाति धर्म की परवाह किए बिना। ठीक है। ये सारी चीज़ें शामिल होती है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्वयं के भीतर शक्ति और आशा प्राप्त करने के लिए दुनिया का अर्थ और अपने उद्देश्य की भावना प्राप्त करना, कि मतलब हम आए किस लिए हैं यहाँ पे और उसका अर्थ क्या है। ठीक है। यह जीवन में सार्थकता की भावना खोजने और उद्देश्य पूरा करने का ज्ञान प्राप्त करने पर आधारित है। स्वास्थ्य का महत्व अब क्या क्या होता है। व्यक्ति के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, लंबी उम्र प्रदान करता है और व्यक्ति अपने क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने में सक्षम बनता है और यह समग्र गुणवत्ता में सुधार लाता है। बच्चों के लिए मन और शरीर वे उचित विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे कक्षा में ध्यान केंद्रित कर सके। फिर परिवार के लिए, परिवार बच्चे के विकास और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। स्वस्थ पारिवारिक संबंध बच्चे को स्थिरता और भावनात्मक परिपक्वता विकसित करने का अवसर देता है। समाज के लिए क्यों जरूरी है स्वास्थ्य। एक अस्वस्थ व्यक्ति समाज में अपने कार्यों को पूरा करने में असमर्थ होता है, जैसे काम में अनुपस्थित रहना,
जिससे कंपनी की उत्पादकता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, सामाजिक वर्ग जैसे मूलभूत पर्यावरणीय कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फिर स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच संबंध क्या है? शिक्षा का स्वास्थ्य पर प्रभाव। अधिक स्कूली शिक्षा वाले बच्चे अधिक स्कूली शिक्षा वाले लोगों में बेहतर स्वास्थ्य और स्वस्थ व्यवहार जैसे स्वस्थ जीवन शैली होने की प्रवृत्ति होती है। शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता और संबंधित लागतों को कम करती है। और स्वास्थ्य का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो शिक्षा का स्वास्थ्य पर प्रभाव था। अब स्वास्थ्य का शिक्षा पर प्रभाव यह है कि बच्चों का खराब स्वास्थ्य और पोषण शैक्षिक उपलब्धि में बाधा डालता है। ठीक है, यह स्कूल में नामांकन, प्रतिधारण और पूर्णता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खराब स्वास्थ्य से सीखने की दक्षता कम होती है। ठीक है, फिर यूनिट 7 है स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। तो इस यूनिट में स्वस्थ स्कूल वातावरण, स्वस्थ निर्देश और स्वस्थ आदतों के महत्व पर ध्यान दिया गया है। तो स्वस्थ सबसे पहले आता है स्वस्थ पेयजल। स्कूल में सुरक्षित पेयजल का प्रावधान हो, जल भंडारण टैंक नियमित रूप से साफ किए जाएं। शुद्धिकरण के तरीके क्या क्या? उबालना, फिल्टर करना, क्लोरीन टैबलेट, आरओ सिस्टम, ये सारे। फिर स्वच्छ शौचालय, लड़कियों के लिए अलग ब्लॉक, उचित ताले, पर्यवेक्षक प्री प्राइमरी में होना चाहिए, पर्याप्त पानी की आपूर्ति, दिन में 2 बार सफाई होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बच्चों को शौचालय शिष्टाचार जैसे पानी का उपयोग करना, हाथ धोना, कूड़ेदान में कचरा फेंकना, ये सारी चीज़ें सिखाना। सुरक्षित भोजन, फिर खाद्य जनित बीमारी को रोकने के लिए हाथ को धोने के लिए प्रोत्साहित करना, कैफेटेरिया में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। माता पिता को स्कूल में बासी बचा हुआ भोजन न देने के लिए शिक्षित करना, क्योंकि इससे खाद्य विषाक्तता हो सकती है। विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। हाथ धोने की सुविधा भी होनी चाहिए, पानी की निरंतर आपूर्ति, चाइल्ड फ्रेंडली वॉश बेसिन, साबुन, हैंड वॉश की उचित व्यवस्था। ठीक है, हाथ धोने का समय भोजन के पहले और बाद में, जानवरों को संभालने के बाद, कचरा फेंकने के बाद, खांसने छींकने के बाद, शौचालय उपयोग के बाद होना चाहिए। ड्रेनेज, फिर स्वस्थ वातावरण के लिए उचित जल निकासी प्रणाली आवश्यक है ताकि मच्छर न पनपे। अधिकारियों के कदम क्या क्या हो सकते हैं? नालों को ढकना, नियमित सफाई, पाइपलाइनों की मरम्मत, कीटनाशकों का उपयोग। ठीक है, फिर कचरा निपटान। ठीक है, आर सिद्धांत का उपयोग करना। ठीक है, 4 आर सिद्धांत जो होते हैं, रिफ्यूज़, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल। ठीक है, बचे हुए भोजन को खाद्य गड्ढे में डालना। ठीक है, कागज से पेपर मैशे आइटम बनाना। ठीक है, रीयूज़ में आ गया, वो रिफ्यूज़ था। प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के लिए बेचना। ठीक है, ये रिसाइकल हो गया। जलाना हानिकारक होता है। ठीक है, इससे CO2 गैस निकलती है। फिर प्रकाश व्यवस्था। दृश्य वातावरण सीखने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षाओं में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ठीक है, कक्षाओं में गर्म रंग के पेंट का प्रयोग करें। दृश्य समस्या वाले बच्चों को अधिकतम प्रकाश उपलब्ध होने वाली जगह पर बैठाया जाना चाहिए। फिर वेंटिलेशन, ताज़ी हवा और जलवायु नियंत्रण के लिए उचित वेंटिलेशन आवश्यक है। खिड़कियां सबसे सस्ता और कुशल समाधान है। ठीक है, खिड़कियां होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर यह समस्या कम होती है क्योंकि कक्षाएं खुले में होती हैं। बैठने की व्यवस्था, फिर सीखने को प्रभावी बनाने के लिए आरामदायक व्यवस्था होनी चाहिए। समूह कार्य, क्लब या क्लस्टर में मूल्यांकन, शिक्षक को निगरानी के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। ठीक है, समस्या पैदा करने वाले
शिक्षक के पास बैठना चाहिए। जो समस्या पैदा करने वाले बच्चे होते हैं उनको शिक्षक के पास बैठना चाहिए। भावनात्मक और सामाजिक वातावरण, इसमें आता है एक ऐसा वातावरण स्थापित करना जो सभी व्यक्तिगत मतभेदों का सम्मान करे। ठीक है। रणनीतियाँ क्या क्या हो सकती है? अभिवादन कार्यक्रम, नवागंतुक क्लब, बार बार सीट बदलना, सहकर्मी पठन कार्यक्रम, भेदभाव विरोधी नीति। अब हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, स्वास्थ्य निर्देश, भोजन और संतुलित आहार, पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट और वसा, ऊर्जा देने वाले, प्रोटीन शरीर बनाने वाले, खनिज और विटामिन, सुरक्षात्मक, रफेज पाचन तंत्र में मदद। ठीक है, ये चीज़ें। संतुलित आहार की परिभाषा क्या होती है? जिसमें सभी पोषक तत्व आयु और किए गए कार्य के अनुसार उचित मात्रा में हो। ठीक है, जिसमें सभी पोषक तत्व आयु और किए गए कार्य के अनुसार उचित मात्रा में हो। आहार को प्रभावित करने वाले कारक, आयु, लिंग, शरीर का आकार, खाने की आदतें, जलवायु, स्वास्थ्य की स्थिति, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी भाई। संचारी रोग क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज, वह अवस्था जिसमें शरीर का सामान्य कार्य बाधित होता है। ठीक है। संचरण का तरीका क्या क्या होता है? भोजन से फैलता है, पानी से, हवा से, खांसने छींकने से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जैसे तौलिए से, कप से, कीड़े मकोड़े से, या अप्रत्यक्ष। ठीक है, मलेरिया हैजा से फैलता है। अब गैर संचारी रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, जैसे कि किसी को रक्तचाप है, मधुमेह है। रोकथाम इनकी कैसे करी जा सकती है? पानी और दूध उबालना, भोजन को ढककर रखना, और खांसते समय रुमाल का उपयोग करना, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, बच्चों का टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी। अब मुद्रा, पोस्चर्स के बारे में इसमें जिक्र है। बुनियादी मुद्राएं जैसे खड़े होना, बैठना, लेटना। विकृति और इलाज, काइफोसिस, काइफोसिस होता है पीठ के ऊपरी हिस्से में सामान्य उत्तलता में वृद्धि। ठीक है, इसका इलाज कैसे होता है? एक्सटेंसर, मांसपेशियों को मजबूत करना। लॉर्डोसिस क्या होता है? रीढ़ के, मतलब एक तरीके से काइफोसिस का मतलब होता है कुबड़, और लॉर्डोसिस रीढ़ के निचले हिस्से की सामान्य अवतलता में वृद्धि। इलाज, पेट की मांसपेशियों में ताकत विकसित करना। मतलब लॉर्डोसिस में बंदा आगे की तरफ झुक जाता, मतलब आगे की तरफ वो उसका पेट सा निकल जाता है, पीछे की तरफ झुक जाता है वो। स्कोलियोसिस में टेढ़ा हो जाता है वो बंदा, टेढ़ा झुक जाता है। रीढ़ की साइडवर्ड विचलन। ठीक है, रीढ़ का साइडवर्ड विचलन। इसका इलाज कैसे होता है? शरीर के वजन का उपयोग करके हाथों से लटकना। ठीक है, लटकना यानी कि। अब फ्लैट फुट, तल पर मेहराब का टिका होना। फ्लैट फुट, तल पर मेहराब का टिका होना। इलाज इसमें क्या क्या होता है? पंजों पर चढ़ना या चलना, सीढ़ियों पर पंजों पर चढ़ना। ठीक है, और साइकिल चलाना, ये फ्लैट फुट में इससे इलाज होता है। अब नौकनी, घुटने छूते हैं लेकिन टखने नहीं, इसको बोलते हैं नौकनी, यानी कि घुटने अब एक दूसरे में टकराते हैं। इलाज, लकड़ी के वक्र तख्ते पर खड़े होकर सिटअप करना। ठीक है, साइकिल चलाना, ये सारे इलाज इसके हो सकते हैं। या तकिया, रात में सोते वक्त तो अपने पैर के बीच में तकिया दबा लेना। फिर स्वस्थ आदतें, स्वस्थ आदतें पर्याप्त नींद लेना। ठीक है, समय की पाबंदी, अनुशासन, स्वस्थ खान पान की आदतें। अस्वस्थ आदतें, जंक फूड खाना, लापरवाही, नकारात्मक सोच, ये सब अस्वस्थ हैं। तंबाकू, शराब का उपयोग, सब अस्वस्थ आदतें हैं। इसके बाद यूनिट 8, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज। इसमें क्या क्या है? आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने की कला विकसित करने और अच्छे नागरिक बनने में मदद करती हैं। स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या होती हैं? स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल हेल्थ सर्विसेज सेवाओं को प्रावधान इसमें क्या क्या रहता है? तो फिजिकल चेकअप, डॉक्टर की टीम द्वारा सामान्य समस्याओं, जुकाम, खांसी, कृमि के लिए नियमित जांच। ठीक है। फिर व्यापक स्वास्थ्य मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट, बच्चे की ऊंचाई,
और वजन को मापकर मासिक रूप से ये किया जाता है। ठीक है। फिर इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, बच्चों को सामान्य बीमारियों से बचाने के लिए सालाना ये किया जाता है। निःशुल्क दवा, फ्री मेडिकेशन, कृमि, ठीक है, कीड़ों की दवाई, एनीमिया की, आयरन की गोली दी जाती है। ठीक है। कैल्शियम आदि की गोली देना। ठीक है। फिर पोषण परामर्श, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, किसी भी प्रकार की कमी वाले बच्चों को उचित मार्गदर्शन देना। फिर दंत जांच और नेत्र जांच, डेंटल एंड हाई चेकअप, नियमित जांच और उपचार, दृश्य सहायता, विजुअल एड का प्रावधान। ठीक है। नियमित जांच करना और दृश्य सहायता का प्रावधान करना। रिकॉर्ड कीपिंग, प्रत्येक बच्चे का अलग स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है। ठीक है। इसमें ये होता है, इसका परिणाम ये होता है कि शैक्षिक परिणामों में बदलाव, जैसे स्कूल उपस्थिति और छात्र उपलब्धियों में सुधार क्या क्या हुआ उसका पता चल जाता है। स्कूल और घर पर स्वास्थ्य खतरों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ हैजार्ड्स, स्कूल में सुरक्षा जैसे गिरना हो सकता है। ठीक है। तो सीढ़ियों पर छोटी सीढ़ियाँ, मजबूत रेलिंग रैप, ठीक है, ये बनाना। आग अग्निशामक यंत्र रखना, फायर मॉक ड्रिल करवाते रहना। ठीक है, अभ्यास करवाते रहना। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अब बिजली का झटका, योग्य इलेक्ट्रीशियन द्वारा वायरिंग करवानी चाहिए। गीले हाथों से तारों को न छूना। शॉक प्रोटेक्टर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, कि शॉक लगते ही सर्किट ब्रेक हो जाए। शॉक प्रोटेक्टर सर्किट ब्रेकर। अब स्टैम्पीड, भगदड़, सुरक्षा नियमों का प्रदर्शन, सीढ़ियों पर धक्का ना देना। खेल के मैदान में चोटें जब लगती हैं, खुरदुरे खेल ना खेलना, झूलों से दूर रहना। ठीक है। प्रॉपर इक्विपमेंट पहन के जाना। ठीक है। ड्रेसअप होके जाना। ठीक है, जिससे अपना घुटने उठने, अपना सर्वर सुरक्षित रहे। ठीक है, कोनी होनी, तो प्रॉपर गियर पहन के जाना। फिर शिक्षक का साथ होना भी जरूरी है। अब घर पर सुरक्षा कैसे करी जा सकती, आग से, जैसे गैस रिसाव होने पर बिजली का स्विच ऑन ना करना। ठीक है, चिंगारी से आग पकड़ सकती है। खिड़कियां खोलना, खाना बनाते समय नॉयलॉन के कपड़े ना पहनना। ठीक है, वो क्योंकि सिंथेटिक होता है, चिपक जाता है वो। ठीक है, बॉडी से। फिर उसके बाद बिजली का झटका, गीले हाथों या नंगे पैर से बिजली के उपकरण को न छूना। तार खींचकर प्लग ना निकालना। ठीक है, प्लग खींचकर निकालना। फिर पॉइजनिंग, घरेलू डिटर्जेंट, कीटनाशक, ठीक है, कीटाणुनाशक और दवाइयों को बच्चों की बहस से दूर रखना। ठीक है, वो खा सकते हैं। आपातकाल में प्राथमिक उपचार, प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार का अर्थ चोटिल व्यक्ति को उचित चिकित्सा सहायता आने से पहले दी जाने वाली तत्काल शारीरिक और चिकित्सा सहायता से है। ठीक है। फिर इसके सिद्धांत क्या क्या हैं? घबराना नहीं है, सबसे पहले हमने घबराना नहीं है। घटनास्थल सुरक्षित है या नहीं ये जांचें। पीड़ित का प्राथमिक सर्वेक्षण करें। ठीक है, ABC, जैसे कि एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, और भीड़ ना लगाएं उसके आसपास। और फर्स्ट एड सामग्री, इसमें कपास, डिटॉल, बर्नॉल, जाली के टुकड़े, रोलर, पट्टियाँ और कैंची, ये होनी चाहिए चीज़ें फर्स्ट एड में। ठीक है। फिर उपचार के टिप्स, मामूली कट लग जाए तो टिंचर आयोडीन, ठीक है, या स्पिरिट लगा ले। जाली का साफ टुकड़ा रख ले। ठीक है, पर अगर जल जाओ भाई तो बर्नॉल लगाओ। ठीक है, आग लगने पर कंबल से लपेटें। ठीक है, पानी ना लगाएं, पानी और वर्स कर सकता है कंडीशन को। फिर डूबना, बच्चे को पेट के बल लिटाकर पीठ दबाएं अगर डूब जाए बच्चा, और कृत्रिम श्वसन शुरू करें। और कुत्तों का काटना, डॉग बाइट हो जाए तो घाव को साबुन और पानी से साफ करें।
डॉक्टर को दिखाएं, टेटनस इंजेक्शन, ठीक है, लगवाएं। फ्रैक्चर हो जाए तो घायल क्षेत्र को स्थिर रखें, ठीक है, ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। आइस पैक लगाएं और स्प्लिट्स का उपयोग करें, ठीक है। इसके बाद हमारी यूनिट 9 शुरू होती है, जिसमें है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का अर्थ और अवधारणा। शारीरिक शिक्षा कुल शिक्षा पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है जो मानव गति के माध्यम से व्यक्ति की अधिकतम शारीरिक क्षमता, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है। शारीरिक क्षमता, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। लक्ष्य और उद्देश्य एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। लक्ष्य सुव्यवस्थित गतिविधि कार्यक्रमों के माध्यम से मानव व्यक्तित्व का उसकी समग्रता में सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। अब उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से फिट रहना, महान सहन शक्ति होना, ठीक है, गति, शक्ति आदि का विकास, सामाजिक रूप से कुशल होना, समूह में रहने के लिए उचित अनुकूल व्यवहार करना, ठीक है, सहयोग करना, वफादारी, खेल भावना, ये सारी चीज़ें होना सामाजिक रूप से कुशल होना में आता है। फिर भावनात्मक रूप से संतुलित। भावनात्मक रूप से संतुलित होने का मतलब भावनाओं को नियंत्रित करने और विनियमित करने में सक्षम होना, ठीक है। मानसिक रूप से मजबूत होना, याददाश्त, ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति और तर्क शक्ति का विकास, ये सब होना। आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध, सभी चीज़ों के अर्थ और उद्देश्य की गहरी अंतर्दृष्टि का अभ्यास करते रहना कम से कम, ठीक है। व्यक्तित्व का एकीकृत विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें शारीरिक विकास, यही सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। तो शारीरिक विकास में शारीरिक फिटनेस के भी 5 घटक होते हैं, ठीक है। सहन शक्ति, स्टेमिना, शक्ति, स्ट्रेंथ, लचीलापन, सफलनेस या फ्लेक्सिबिलिटी बोल लो, गति, स्पीड, और न्यूरोमस्कुलर समन्वय, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब सामाजिक विकास, टीम वर्क, साथियों के साथ संबंध बनाना, सफलता और विफलता से निपटना, ठीक है, विनम्रता से जीतना, ठीक है, ये सारी चीज़ सिखाता है, ठीक है। मानसिक और भावनात्मक विकास, यह मस्तिष्क में सेरोटोनिन और नौ नॉरपेनेफ्रिन नॉरपेनेफ्रिन का स्तर को बढ़ाता है, ठीक है, जिससे तनाव कम होता है, मूड बेहतर होता है और आत्मसम्मान में सुधार होता है, ठीक है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में, सेल्फ रिस्पेक्ट में या सेल्फ स्टीम में। आध्यात्मिक विकास, खेल उच्च क्रम के आध्यात्मिक कार्यक्रम और प्रशिक्षण है, ठीक है, जो व्यक्ति को अहंकार और स्वार्थ के बिना अपनी पहचान बनाने में मदद करते हैं। अब फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, वैचारिक दृष्टिकोण, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, यह गतिविधि के कैसे और क्यों पर जोर देता है, ठीक है। यह गतिविधि, यह सीखने के 3 डोमेन, प्रभावशाली, संज्ञानात्मक और साइकोमोटर पर ध्यान देता है और छात्रों को अन्वेषण और खोज करने की स्वतंत्रता देता है। गुणवत्ता कार्यक्रम की विशेषताएं, सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, ठीक है, समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता, छात्रों के हितों और संस्कृतियों में अंतर पहचानना, ठीक है। अब इंट्राम्यूरल्स क्या होती हैं और एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल एक ही संस्था के खिलाड़ियों के बीच आयोजित मनोरंजक खेल है दीवार के भीतर। इसका लाभ यह है कि बड़े पैमाने पर भागीदारी, नेतृत्व और खेल भावना का विकास और शैक्षणिक रूप से उपलब्धि। एक्स्ट्राम्यूरल 2 या 2 से अधिक संस्थानों के खिलाड़ियों के बीच आयोजित प्रतिस्पर्धा दीवार के बाहर। इसका लाभ देशभक्ति और एकता, अन्य टीमों से संपर्क, ठीक है,
तो अंतिमों से संपर्क में आना, ठीक है, तनाव से मुक्ति और प्रदर्शन का मूल्यांकन, कैसा वो परफॉर्म कर रहा है उसका भी असेसमेंट करना। फिर इसके नुकसान क्या क्या हैं? अनैतिक साधनों का उपयोग, ठीक है, ये सारे कई बार उपयोग कर लिए जाते हैं। ईर्ष्या, बदला की भावना, ठीक है, मनोवैज्ञानिक तनाव, ये सारे फैक्टर्स भी नुकसानदायक हैं। अब शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना और संगठन, ये यूनिट 10 शुरू हो गई। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो सबसे पहले लेसन प्लानिंग, यह एक शिक्षण रूपरेखा है जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रस्तुत करने के क्रम में व्यवस्थित करा जाता है, ठीक है। इसके 3 चरण हैं। प्री लेसन तैयारी, ठीक है, लक्ष्य निर्धारण करना, पाठ योजना और कार्यान्वयन, इसमें निर्देशात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करना, सामग्री की समीक्षा करना। पोस्ट लेसन गतिविधियां, मूल्यांकन, शोधन और अगली योजना बनाना, ठीक है। ये 3 स्टेजेस हैं लेसन प्लान की। पाठ की बुनियादी गतिविधियां, वार्मिंग अप, शरीर को औपचारिक प्रशिक्षण से पहले भार सहने के लिए तैयार करना, ठीक है, जिससे चोट की संभावना कम हो जाए। औपचारिक गतिविधियां, फॉर्मल एक्टिविटीज़, खेलों के बुनियादी मौलिक कौशल का विकास, ठीक है, फॉर्मल एक्टिविटीज़। मनोरंजन गतिविधियां, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, प्रशिक्षण सत्र के दौरान या प्रशिक्षण सत्र के बाद शरीर को धीरे धीरे सामान्य करना, कूलिंग डाउन, ठीक है। पाठ योजना के सिद्धांत, वार्मिंग अप, समरूप विकास, सभी मांसपेशियों के लिए व्यायाम होता है इसमें, और आयु और लिंग का विचार, और प्रगति, हल्के से कठिन की ओर बढ़ना, पुनरावृत्ति, बार बार दोहराना, पाठ की निरंतरता, और लिम्बरिंग डाउन या लिम्बिंग डाउन, अभ्यास के बाद शरीर को धीरे धीरे सामान्य करना, इसी को बोलते हैं लिम्बरिंग डाउन, ठीक है। तो भाई ये है ऐसे। अब शिक्षण के तरीके, कमांड विधि। तो एक एक करके उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे विधि का, उसके गुण अवगुण ये भी देखेंगे। सबसे पहले कमांड विधि। शिक्षक का प्रभुत्व होता है इसमें, छात्र की भूमिका केवल आज्ञाकारिता, ठीक है। उपयोग इसमें क्या हो सकता है, ड्रिल, मार्चिंग, ठीक है, कमांड देते हैं। गुण इसके यह है, कम समय में हो जाता है, अधिकतम अभ्यास हो जाता है, उच्च अनुशासन चाहिए, उच्च एकरूपता होनी चाहिए, सब एक जैसे। और नुकसान क्या है, उबाऊ होती है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होती है, रचनात्मकता का अभाव होता है। प्रदर्शन विधि, नकल द्वारा सीखने पर आधारित होता है ये, ठीक है, परफॉर्म करके सिखाना। तो कौशल की स्पष्ट तस्वीर, ठीक है, एक तो इसका ये फायदा है, कौशल की स्पष्ट तस्वीर, ठीक है, प्रदर्शन के लिए एक मानक स्थापित करता है, ठीक है, प्रदर्शन के लिए एक मानक स्थापित करता है। खराब प्रदर्शन से गलत मोटर कौशल का विकास हो सकता है, अगर खराब प्रदर्शन करेंगे तो गलत मोटर कौशल का विकास होगा, ठीक है, खराब प्रदर्शन की वजह से। ओके, तो इसलिए अच्छे से करना है। संपूर्ण भाग संपूर्ण विधि, संपूर्ण भाग संपूर्ण विधि, कौशल को पूरे रूप से समझना, फिर भागों में अभ्यास करना, फिर पूरे रूप में प्रदर्शन करना, ठीक है। सबसे कठिन तकनीकों कौशलों में महारत हासिल करने के लिए ये सर्वोत्तम है, ठीक है। टुकड़ा टुकड़ा में जोड़ के फिर दोबारा उसको करना। छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है, ठीक है, अधिक समय लेने वाली होती है। दर्पण विधि, मिरर मेथड, छात्र दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर गतिविधि का तत्काल फीडबैक प्राप्त करते हैं, ठीक है।
तत्काल प्रतिक्रिया इसमें मिल जाती है। ठीक है, त्रुटि का सुधार चूक कर सकता है, यानी कि जरूरी नहीं कि त्रुटि का सुधार ही कर दिया जाए, इसमें गलती भी हो सकती है। अब कंडक्टिंग मास प्रोग्राम, ठीक है, मास कार्यक्रम आयोजित करना, स्कूल असेंबली, ठीक है, छात्रों को एक साथ लाकर समुदाय की भावना को बढ़ावा देना और अच्छे आदतों, मूल्यों और समय की पाबंदी को विकसित करना। ठीक है, फिर मार्च पास्ट, प्रतिभागी फॉर्मेशन में मार्च करते हैं। स्पोर्ट्स डे, प्रतिस्पर्धी खेल गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, स्प्रिंट, कूद, थ्रो, ये सारी चीज़ें। फिर कैलिस्थेनिक, मुक्त हाथ की सामूहिक गतिविधियां जो लय यानी ढोल की थाप के साथ या उसके बिना की जाती हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैलिस्थेनिक को। ठीक है, कैलिस्थेनिक जनरल ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसमें फ्री हैंड मूवमेंट शामिल होते हैं, परफॉर्म टू रिदम, ठीक है, ड्रम बीट और विदाउट इट। ठीक है, इनिशियली कैलिस्थेनिक फॉर्म्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मिलिट्री ट्रेनिंग स्वीडिश, डेनिश एंड जर्मन सिस्टम of gymnastics have put far greater emphasis on calisthenics than any other exercise system. Even Galen, the great physician of ancient times, considered calisthenics as an important means of fitness development and healthful living. Calisthenics are mass uniform body, ठीक है, body movement. Their importance is to Their importance in the primary and middle school is realized throughout the world basically for two reasons. They are most economical exercise requiring no or little equipment, or they have great demonstrative value and are a feast to eye when done by children in mass. ठीक है, तो ये है कैलिस्थेनिक। तो ये एनसीसी वगैरह में आज भी होती हैं। ठीक है, ये अपने सीखने के लिए आसान होती है कैलिस्थेनिक्स। ठीक है, कैलिस्थेनिक माइल्ड स्ट्रेस टू बिगन विद, बट ये जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कैलिस्थेनिक्स, ये भी पता ही है, जनरल सी बातें हैं। डू करेक्शंस, मेक चिल्ड्रन हैव स्टॉप एवर एट वन पोजीशन, रियलाइज सर्विस ऑफ द स्टूडेंट। तो भाई कुल मिला जुला के कैलिस्थेनिक्स ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके ब्रो, तो कैलिस्थेनिक्स से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं आगे। अब कैलिस्थेनिक हो गया मुक्त हाथ की सामूहिक गतिविधियां जो लय के साथ या उसके बिना की जाती हैं। इसका महत्व क्या होता है? सबसे किफ़ायती व्यायाम, कम उपकरण लगते हैं, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के लिए सर्वोत्तम होता है ये। ठीक है, इसमें धीरज और हृदय संबंधी क्षमता विकसित होती है। शिक्षण सिद्धांत क्या है? प्रदर्शन तकनीक का व्यापक उपयोग करें, ठीक है, जिससे बच्चे देख के सीखें। अभ्यास का नाम बताएं, संक्षिप्त विवरण दें और आंदोलन में एक रूपता के लिए औपचारिक रूप से गिनती का उपयोग करें। ठीक है, आंदोलनों में एक रूपता के लिए औपचारिक रूप से गिनती का उपयोग करें। शिक्षक और समावेशन, टीचर एंड इंक्लूजन, ये टॉपिक है। समावेशी शिक्षण के लिए विचार, समावेशी शारीरिक शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित कार्यक्रम, इंडिविजुअलाइज्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम बनाने के लिए समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहिए। अनुकूलन, एडेप्टेशन, जो विकलांग हैं विकलांगता वाले बच्चों को आखिरी बार चुनने से बचें। ठीक है, गतिविधि को छात्र के अनुरूप बनाने के लिए क्रिया होनी चाहिए। समय, सहायता उपकरण,
सीमाओं और दूरी में संशोधन, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। काउंसलर के रूप में भूमिका, गिफ्टेड या विचलन डेविएंट व्यवहार वाले बच्चों के लिए सटीक मूल्यांकन करना, अपनी खुद की गिफ्टेडनेस को जानना, रचनात्मकता दृष्टिकोण अपनाना और वकालत करना। सुविधा प्रदाता यानी फैसिलिटेटर के रूप में भूमिका, छात्रों का आकलन करना, सीखने की योजना बनाना, योजना को लागू करना और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ऐसे हमारी हो गई ये यूनिट 10। ठीक है, यूनिट 10 हो गई। अब यूनिट 11 स्टार्ट है, खेल, खेलकूद और योग, गेम, स्पोर्ट्स एंड योगा। पिछले पेपर में इससे बहुत क्वेश्चन आए थे। तो खेल और खेलकूद के नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एथलेटिक्स, सबसे पहले एथलेटिक्स के बारे में करते हैं बात। ठीक है, एथलेटिक्स में क्या क्या आ जाता है? एथलेटिक्स में आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। ट्रैक इवेंट आ जाते हैं इसमें, स्प्रिंट 100 मीटर की, 200 मीटर की, 400 मीटर की। ठीक है, ये छोटी होती हैं 400 मीटर तक, 100, 200, 400। फिर मध्यम दूरी की ये 800 मीटर की होती है, 1500 मीटर की होती है। ठीक है, फिर लंबी दूरी 5000 मीटर, 10,000 मीटर, 10 किलोमीटर। मैराथन 42 किलोमीटर की होती है, 42.195। ठीक है, फिर फील्ड इवेंट्स, कूदना, लंबी कूद, ऊंची कूद और फेंकना, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, ये होते हैं फील्ड इवेंट। ठीक है, फिर उसके बाद बैडमिंटन। बैडमिंटन में क्या क्या आ जाते हैं, नियम क्या क्या होते हैं? प्रत्येक गेम 21 अंक का होता है। ठीक है, मैच सर्वश्रेष्ठ 3 गेम का होता है, सर्वश्रेष्ठ 3 गेम का। सर्विंग कमर की ऊंचाई से नीचे होनी चाहिए, सर्विंग कमर की ऊंचाई से नीचे होनी चाहिए। हाँ, जब भी सर्व करना हो तो कमर से नीचे करना हो और शायद। ठीक है, फिर फाउल्ट, शटल का गलत कोर्ट में गिरना, सर्व करते समय पैर हिलना, शटल का नेट के नीचे से गुजरना, ये सारे फाउल का कारण बनते हैं। ठीक है, फाउल यानी कि पॉइंट घट जाते हैं इसमें। वॉलीबॉल, अब इसका आयाम, इसका जो डायमेंशन है वो क्या होता है? कोर्ट जो होता है इसका 18x9 का होता है, 18x9 मीटर। ठीक है, 18 की लंबाई, 9 की चौड़ाई। ठीक है, वॉलीबॉल का होता है ये। नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए 2.43 मीटर होती है। ठीक है, फिर नियम क्या होते हैं? गेंद को हाथों या बाहों से मारकर विपरीत टीम के ऊपर भेजना। ठीक है, गेंद को छूने की अधिकतम सीमा 3 बार होती है, 3 बार से ज़्यादा एक टीम नहीं छू सकती। स्वदेशी खेल, अब स्वदेशी खेल में क्या क्या आ जाता है? इंडिजीनियस गेम्स में कबड्डी। ठीक है, मैदान इसका कितना होता है? 10x13 का। ठीक है, 10x13 मीटर। और महिलाओं के लिए होता है ये 8x11 मीटर। नियम क्या होते हैं इसमें? रेडर सांस रोक कर जाता है। ठीक है, कैंट कबड्डी शब्द का उपयोग करके डिफेंडर रेडर को वापस आने से रोकते हैं। ठीक है, लोना क्या होता है भाई? पूरी विपक्षी टीम को आउट होने पर 2 बोनस अंक मिलते हैं। ठीक है, पूरी विपक्षी टीम को आउट होने पर 2 बोनस अंक मिलते हैं, इसे ही कोई बोलते हैं लोना। खो खो, खो खो क्या होता है? इसके नियम, एक टीम कोर्ट के बीच में बैठती है। ठीक है, चेंजर केवल एक दिशा में भाग सकता है। ठीक है, चेजर। और खो खो चिल्लाकर चेजिंग का कार्य दूसरे सीटर को पास करता है। ठीक है, ऐसे कर करके सारे ख़त्म हो जाते हैं। हमने खूब खेला है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है योग।
योगा प्रिव्यू। इसका अर्थ संस्कृत शब्द युज से हुआ है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट करना, शरीर मन आत्मा को एकीकृत करना। बच्चों के लिए महत्व क्या है इसका? यह ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ठीक है, योग ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उच्च शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, हायर एजुकेशन सक्सेस प्राप्त करने में मदद करता है और आंतरिक शांति देता है। ठीक है, आत्मसम्मान भी बढ़ाता है। ठीक है, योगा लचीलापन और शक्ति भी बढ़ाता है और श्वसन तथा पाचन जीवन शक्ति को बहाल करके समग्र प्रतिरक्षा में सुधार भी करता है। अब योग के 8 चरण होते हैं, पता है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, 8 नियम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, ये याद ही होने चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। श्वसन, इसमें मृत्यु मुद्रा, यह मांसपेशियों यानी शवासन जिसे बोलते हैं, यह मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को आराम देता है। यह मानसिक तनाव और हृदय रोग के लिए हानिकारक है, मतलब हृदय रोग के लिए एक उपाय है। ठीक है, फिर शलभासन, टिड्डी मुद्रा होती है, ये पेट के अंगों को टोन करता है। ये शलभासन पाचन में सुधार करता है और मधुमेह या गुर्दे की विकारों को ठीक करता है। धनुरासन, धनुष मुद्रा होती है, इसमें भुजंगासन और शलभासन का संयोजन होता है ये। ठीक है, और इसमें क्या रहता है कि भाई पाचन में सहायक होता है ये और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ठीक है, फिर चक्रासन, शरीर को अर्धवृत्ताकार आकार देना। ठीक है, जो आधे सर हाफ सर्कुलर हो, ठीक है, सेमी सर्कुलर हो। ठीक है, ऐसी शेप बना देता है। यह रीढ़ को टोन करता है और शरीर को सतर्क और लचीला रखता है और ये बहुत सारी ऊर्जा भी देता है। तभी जो थोड़ा लेबर मेहनत वाला काम करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने के लिए बोला जाता है। ठीक है, या चक्रासन। ठीक है, मैंने मिक्स कर दी 2 चीज़ें। प्राणायाम, प्राणायाम क्या होते हैं? श्वास नियंत्रण का अभ्यास। इसका उद्देश्य शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा को उत्तेजित और सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है, नाड़ी शोधन, वैकल्पिक नथुने जो होते हैं, वैकल्पिक नथुने से श्वास लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। ठीक है, शीतली प्राणायाम, शीतलता प्रदान करने के लिए मुंह से ओ आकार में श्वास अंदर लेना। ठीक है, और नाक से बाहर छोड़ना, यानी जिससे जीभ ठंडी होती है। अब कपालभाति, बहुत फेमस योगा है ये। बलपूर्वक श्वास बाहर छोड़ना जिससे पेट अंदर की ओर खींचा जाता है। ठीक है, तो ये था भाई चैप्टर, हमने कर लिया ये पूरे यूनिट। ठीक है, तो यही है भाई, शरीर से शिक्षा में वैचारिक दृष्टिकोण को समझा हमने, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। ठीक है, पारंपरिक शिक्षण से आधुनिक सीखने की शैली में बदलाव के समान है ये। यदि पारंपरिक दृष्टिकोण किसी बगीचे में एक विशिष्ट पौधा लगाने के लिए कदम दर कदम निर्देशों का पालन करने जैसा है, सिर्फ नकल करना, तो वैचारिक दृष्टिकोण उस पौधे के बढ़ने के सिद्धांत क्यों और किससे सीखना है, लाई ओपन लगा के। ठीक है, तो वैचारिक दृष्टिकोण उस पौधे के बढ़ने के सिद्धांत, ठीक है, क्यों सीखने जैसा है। ठीक है, यह छात्रों को मौसम मिट्टी और पोषण के सिद्धांतों को समझने की अनुमति देता है, ताकि वे न केवल उस विशिष्ट पौधे को उगा सकें बल्कि किसी भी पौधे को
किसी भी वातावरण में उगा सकें। ठीक है, यही उद्देश्यपूर्ण शिक्षा है, मीनिंगफुल फिजिकल एजुकेशन है। तो इस तरीके से हमने ये ब्लॉक ख़त्म कर लिया, ब्लॉक 2 508 का। तो इसी तरह एक एक करके सारे ख़त्म करते रहेंगे। थैंक्स।